मेरे प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज फिर से ITI ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने फर्स्ट ईयर के जो क्वेश्चन है, जो VVI क्वेश्चन जो प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट से जो आता है उसके बारे में अच्छी तरह हम लोग अध्ययन करेंगे। ऐसे आपको यह पता होना चाहिए कि ऐसे मेजरमेंट चैप्टर का आपको लगभग आपको 15 वीडियो शूट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल पे ITI ज्ञान ट्यूब चैनल पर जाकर और उसको बाद उस प्लेलिस्ट से आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह उसको विस्तार से यदि पढ़ना है तो उसको अच्छी तरह उस वीडियो को देख लें, ठीक है। और उसको देखने के बाद अच्छी तरह गाइड करें। ऐसे यह जो वीडियो है आपको जो क्वेश्चन पे जो VVI क्वेश्चन जो प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट से जो आएगा उससे हम आपको क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक उसकी जानकारी हम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट में जैसे बने कैलिपर के ही आपको क्वेश्चन जो आता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे कि बने कैलिपर तो आपको पता होना चाहिए कि बने कैलिपर क्या है। इसके बारे में भी वीडियो अच्छी तरह विस्तार पूर्वक उसको शूट कर चुके हैं। तो बने कैलिपर क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए। बने कैलिपर जो होता है उसके बारे में जानेंगे। जैसे बने कैलिपर क्या है, तो बने कैलिपर एक प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो एक सूक्ष्म मापी यंत्र है, ठीक है। जो इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, बने कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है, तो मेट्रिक में आपको 0.02 mm होता है, ठीक है। मेट्रिक में जो होता है आपको ध्यान रखेंगे कि आपको मेट्रिक में 0.02 mm और आपको ब्रिटिश में 0.001 इंच होता है, ठीक है। मेट्रिक और ब्रिटिश में हम लोग को ध्यान होना चाहिए। और इससे आपको प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट में आपको बार बार पूछते रहता है प्रश्न, जो उसके मेट्रिक या ब्रिटिश में लिस्ट काउंट क्या होता है, ठीक है, अल्पतमांक क्या होता है। इससे आपको ऑप्शन में प्रश्न इससे पूछता ही है। उसको बाद है कि आपको बने कैलिपर कौन सी धातु की बनी होती है, ठीक है। बने कैलिपर कौन सी धातु की बनी होती है, तो निकेल क्रोमियम स्टील की बनी होती है, ठीक है। निकेल क्रोमियम स्टील की बनी होती है। उसमें ध्यान देना है, जो आपको बने कैलिपर जो बना होता है आपको निकेल क्रोमियम स्टील की बनी होती है। निकेल क्रोमियम स्टील की आपको बनी होती है वर्नियर कैलिपर। आपको इससे भी प्रश्न आ सकता है कि बने कैलिपर कौन सी धातु की बनी होती है, तो निकेल क्रोमियम स्टील की बनी होती है, ठीक है। उसको बाद है आपको उसमें लेंथ जो होता है, जो लेंथ होता है बने कैलिपर की लेंथ, जो लंबाई जो होता है वह आपको लगभग कितना होता है, जो प्रायः लंबाई कितने mm में वह आपको बनाया जाता है मेट्रिक में, और कितने इंच में बनाया जाता है लंबाई में बने कैलिपर। तो आपको पता होना चाहिए बने कैलिपर की लंबाई मेट्रिक में 150 mm से 300 mm, ठीक है। 150 mm से 300 mm यह दिमाग में रखना है कि 150 mm से आपको 300 mm, ठीक है, 300 mm की लंबाई में आपको बने कैलिपर बने होते हैं जो मेट्रिक में, और ब्रिटिश में आपको 6 इंच से आपको 12 इंच आपको लंबाई होती है। इतनी लंबाई में आपको बनी होती है बने कैलिपर प्राय। ऐसे बनाने के लिए अधिक से अधिक लंबाई में आपको बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यह बने कैलिपर की आपको लंबाई हो गया। उसको बाद है लिस्ट काउंट, तो क्वेश्चन रहता ही है। और बने कैलिपर की जो टाइप्स है उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि बने कैलिपर की टाइप्स क्या होता है। तो बने कैलिपर के टाइप्स जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि आपको बने कैलिपर के भाग कौन कौन से होते हैं। कि बने कैलिपर के भाग आपको चित्र दे देगा और उससे आपको प्रश्न आ सकता है, ठीक है। जो चित्र दे देगा उससे आपको प्रश्न आ सकता है, तो उस चित्र को हम लोग समझेंगे कि उस चित्र को क्या मतलब वह चित्र है। जैसे कि बने कैलिपर में भाग जो होते हैं वह आपको जैसे मुएबुल जा, फिक्स जा, ठीक है, मेन स्केल, वर्नियर स्केल, ठीक है, मेन स्केल, वर्नियर स्केल, लॉकिंग स्क्रू, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, ठीक है, स्लाइडिंग यूनिट, बीम, ठीक है। उसको बाद है डेप्थ बार। ये सभी उसके भाग होते हैं और उस भाग में आपको इंडिकेट कर देगा कि आपको मुएबुल जा में आपको एक्स चिन्हित कर देगा, कहे कि एक्स मान क्या है, एक्स कौन से भाग है, एक्स कौन से भाग है, इस तरह से आपको प्रश्न रहेगा। तो आपको चिन्हित भाग जो रहेगा, जो पार्ट्स रहेगा उसको आप उसको ऑप्शन के अनुसार जो सभी भाग रहेगा दिया हुआ ऑप्शन में, जैसे वह ABCD ऑप्शन रहेगा उसके ऑप्शन के अनुसार आप चुन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको भागों से भी प्रश्न आपको रहता है।
उसको बाद आ जाते हैं नेक्स्ट जो आ जाएंगे कि आपको उसके टाइप्स पर, ठीक है। तो टाइप्स पर जो होता है जैसे कि उसके जबड़े जो होता है जिस प्रकार से बने क्लिपर की बना होता है उसका टाइप्स हो जाता है, ठीक है। बने क्लिपर के जिस टाइप से जबड़े बना होता है उस टाइप से उसका क्या होता है, टाइप्स बन जाता है। जैसे कि फ्लैट एज में है बने क्लिपर, फ्लैट उसके जबड़े जा बना हुआ है तो वह आपको फ्लैट एज बने क्लिपर, ठीक है। नाइफ एज में बना हुआ है, चाकूधार नुमा आकृति में बना हुआ है तो नाइफ एज बने क्लिपर। और यदि फ्लैट एज एंड नाइफ एज दोनों आकृति में आपको इंटरनल और एक्सटर्नल मापने के लिए यदि बना हुआ है तो उसको आपको फ्लैट एज एंड नाइफ एज बने क्लिपर कहेंगे। उसी तरह से आपको बने क्लिपर जो रहेगा जैसे कि उसमें डेप्थ बार बने क्लिपर, डेप्थ गेज बने क्लिपर, डेप्थ गेज बने क्लिपर या उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल बने क्लिपर, जिसमें आपको आउटसाइड, इनसाइड और डेप्थ मापने के लिए वह आपको बहुत ही उपयुक्त होता है। अच्छी तरह आपको आउटसाइड, इनसाइड और डेप्थ माप सकते हैं, ठीक है। जिसमें फ्लैट एज, नाइफ एज एंड डेप्थ बार आपको तीनों मौजूद होता है, ठीक है। तो वह आपको यूनिवर्सल बने क्लिपर, यूनिवर्सल बने क्लिपर और ऐसे बने क्लिपर डेप्थ गेज उसको बोलते हैं, ठीक है। उसको बाद है आपको डायल क्लिपर, ठीक है। डायल क्लिपर जिसमें आपको डायल लगा होता है, उसमें सुई नुमा आकृति बना होता है और उसके बारे में भी आपको समझिए कि उस तरह से आपको डायल बना हुआ है, उसका रीडिंग भी आपको आता है एग्जाम में, ठीक है। तो उससे भी आपको प्रश्न आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में आपको बने क्लिपर एंड बने वेल प्रोटेक्टर से प्रश्न को रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिमाग में रखना है कि बने क्लिपर को कैसे कैसे प्रश्न आपको आता है, ठीक है। उसको बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट जो है ना मैटर जो है, आप जो देख रहे हैं कि बने वेल प्रोटेक्टर से आपको प्रश्न हम डालेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें, ठीक है। लास्ट में आपको अभी टाइप क्वेश्चन को हम डालना है, ठीक है, डालेंगे ही। तो उसमें क्या है कि बने वेल प्रोटेक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि बने वेल प्रोटेक्टर जो होता है 5 मिनट की सूत्ता में, ठीक है। बने वेल प्रोटेक्टर जो होता है 5 मिनट की सूत्ता में वह आपको कोण मापता है, 5 मिनट की सूत्ता में कोण मापता है, ठीक है। और उसमें जो होता है डायल लगा होता है और उसके निम्न भाग होते हैं जैसे कि स्टॉक, ब्लेड, ठीक है। स्टॉक ब्लेड तो आपको अलग से उसमें लगा होता है, तकार खांचे उसमें कटे होते हैं और उसमें एडजस्टिंग स्क्रू, ठीक है, डिस्क लॉकिंग स्क्रू, नोब, ठीक है। उसके बाद मेन स्केल, बर्नियर स्केल, ठीक है। उसके बाद है आपको मेन स्केल बेस, ठीक है। ये सभी भाग होते हैं उसमें, ठीक है। और उसमें सभी भाग से भी कभी कभी चित्र के द्वारा भी प्रश्न आपको पूछता है और रीडिंग तो पूछता ही है, ठीक है। जिस तरह से बने क्लिपर का रीडिंग से प्रश्न रहता है उसी तरह से आपको बने वेल प्रोटेक्टर से भी आपको प्रश्न रहेगा। तो अभी जो हम लास्ट इस वीडियो के लास्ट में आपको अभी टाइप क्वेश्चन जो हम देखेंगे पूरा भी क्वेश्चन आपको रहेगा जो एग्जामों में एकदम पूछता ही है, ठीक है। तो इस पर आपको ध्यान देना अनिवार्य है, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि आपको किस तरह से आपको बने क्लिपर और बने वेल प्रोटेक्टर से आपको प्रश्न आता है। बने वेल प्रोटेक्टर से जो 5 मिनट की सूत्ता में जो कोण मापता है वह आपको पूछता है, हर एग्जामों में आपको पूछते रहता है कि बने क्लिपर की लिस्ट काउंट कितना होता है, ठीक है। तो 5 मिनट बने क्लिपर की भाग एक्स भाग को चिन्हित कर देगा और एक्स भाग की नाम क्या है, ठीक है। इस तरह से आपको प्रश्न इसमें भी पूछ सकता है, ठीक है। इसके द्वारा क्या मापा जाता है इससे भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से बने वेल प्रोटेक्टर से भी आपको प्रश्न रहता है। तो चलिए अब हम आते हैं बने वेल प्रोटेक्टर का आपको क्वेश्चन को देखते हैं। पहले बने क्लिपर का क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद बने वेल प्रोटेक्टर का क्वेश्चन को देखेंगे। बने क्लिपर का सिद्धांत मेन स्केल एंड बने स्केल के अंतर के सिद्धांत पर काम करता है और बने वेल प्रोटेक्टर का भी सिद्धांत है मेन स्केल और बर्नियर स्केल के अंतर सिद्धांत पर काम करता है, जिसमें बर्नियर वेल प्रोटेक्टर में मेन स्केल के 2 भाग और बर्नियर स्केल की 1 भाग के अंतर होता है और इसमें जो होता है मेन स्केल की 1 भाग बने क्लिपर में और मेन स्केल की 1 भाग के अंतर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिस्ट काउंट भी निकालने के लिए आपको बताए थे वीडियो में, जो आपको पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। जो प्ले लिस्ट का आपको इस वीडियो का जो है ना डिस्क्रिप्शन में आप चेक करेंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं इसका लिंक, ठीक है। इसको अच्छी तरह देखकर और उसको बाद अच्छी तरह आप गाइड कर सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं प्रश्न को हम देखते हैं
आपको बर्नियर प्रोटेक्टर से पहले जो प्रश्न होता है रीडिंग से, जो VVI क्वेश्चन है आपको फर्स्ट ईयर में पूछने वाले, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए, बर्नियर कैलिपर से हम लोग क्वेश्चन को हम ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन आपको बर्नियर कैलिपर से क्या कहता है। क्वेश्चन को आप देख लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि बर्नियर कैलिपर से क्वेश्चन जब देख लेंगे तो उसके बाद किस प्रकार से आपको क्वेश्चन रहता है VVI आपको रीडिंग से, ठीक है। तो रीडिंग से आपको क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि बर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है, और उसमें ऑप्शन जो देख लीजिए कि ऑप्शन भी देखिए कि क्या कर रहा है कि 35.1 mm, ठीक है, 35.2 mm ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है 35.3 mm और ऑप्शन डी है 35.4 mm, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन दिया हुआ है रीडिंग करके, ठीक है, और उसको बाद चित्र दिया हुआ है रीडिंग का, ठीक है, और उसके बाद आपको उसको रीडिंग करके उसको ऑप्शन में आपको चूज कर लेना है, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए, पहले इस क्वेश्चन को आप रीडिंग करने के लिए पहले हम समझते हैं, आपको बोर्ड पे जो यह आपको फिगर बना हुआ आप देख रहे हैं उसी का आपको फिगर बना हुआ है और उसको हम समझते हैं बारीकी से, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, पहले इस पे क्या करते हैं कि आपको यहाँ ध्यान दीजिए कि ऊपर वाला जो क्या है कि मेन स्केल डिवीजन है, ठीक है, मेन स्केल डिवीजन है, और यह आपको बर्नियर स्केल डिवीजन है। तो बर्नियर स्केल डिवीजन है, गौर करेंगे, इसको बारीकी से ध्यान देना है कि यह बर्नियर स्केल डिवीजन है और ये मेन स्केल डिवीजन है। तो इसमें आपको जो मेन स्केल जो होता है 49 भाग बर्नियर स्केल के 50 भाग के बराबर होता है। इस प्रकार से जब हम आपको लिस्ट काउंट जब बताए थे, ठीक है, पिछले वीडियो जब हम आपको शूट किए थे, जो आपको मेजरमेंट का वीडियो शूट किए थे, उस क्रम में हम बताए थे कि लिस्ट काउंट आपको बर्नियर कैलिपर का कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है, और उसमें बताए थे कि मेन स्केल के 49 भाग बर्नियर स्केल के 50 भाग के बराबर होता है, ठीक है। उसको बाद इसको रीडिंग के बारे में हम समझा चुके भी थे, पिछले वीडियो हम आपको शूट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको VVI क्वेश्चन जो हम अभी बताए हैं उसके अनुसार हम लोग आपको चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको देखेंगे कि इसमें क्या है कि मेन स्केल जो आप देख रहे हैं कि मेन स्केल में आपको यहाँ जो देख लीजिए कि यहाँ 4, 5, 6, 7, 8 जो देख रहे हैं कि 4, 5, 6, 7, 8 जो है यह आपको सेंटीमीटर में है, ठीक है, और यह सेंटीमीटर है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 35, ठीक है, 35 आपको 35, फिर आपको यहाँ क्या है 35 जो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, तो आगे बढ़ा देंगे तो फिर आपको यहाँ क्या आ जाएगा कि 30 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आपको क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 30 के बाद आप जो देखेंगे कि यहाँ आपको 30 के बाद यह जो देख रहे हैं कि यहाँ यह आपको जो हो जाएगा 30, और उसको बाद यहाँ आ जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, ठीक है, और यह 35 हो गया। तो 35 हो गया, तो यह 35 पर आपको यह अंकित है, यह चिन्ह जीरो चिन्ह जो बर्नियर स्केल का जो देख रहे हैं कि 35 पर यह चिन्ह अंकित दे रहा है, ठीक है। तो यह आपको बर्नियर स्केल 35, मेन स्केल 35 हो जाएगा, जो मेन स्केल जो हो जाएगा आपको 35। इसमें ध्यान देना है कि मेन स्केल क्या हो जाएगा आपको 35, मेन स्केल डिवीजन जो 35 हो जाएगा, ठीक है। और उसको बाद बर्नियर स्केल डिवीजन में कौन से विभाग मेन स्केल से मिल रहा है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि आपको 20 पर मेन स्केल के विभाग मिल रहा है। तो बर्नियर स्केल जो डिवीजन हो जाएगा वह आपको 20 में आपको लिस्ट काउंट से गुना करते हैं, 0.02 mm लिस्ट काउंट होता है मैट्रिक में, और मैट्रिक ही आपको यह दिया हुआ है, जो मार्किंग जो किया गया है आपको मैट्रिक में ही, इसका हो जाएगा 0.40, ठीक है। और इसको ऐड जब करेंगे टोटल रीडिंग जो हो जाएगा आपको टोटल रीडिंग, ठीक है, टोटल जो रीडिंग हो जाएगा वह आपको हो जाएगा टोटल रीडिंग में आप देखेंगे कि 35.40, ठीक है, 35.40। तो आप देख लीजिए कि इसमें आप जो क्वेश्चन जो देख रहे हैं उसमें जो बर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है, उसमें ऑप्शन में तो 35 पॉइंट ऑप्शन ए है 35.1 mm, ऑप्शन बी है 35.2 mm, ऑप्शन सी है 35.3 mm और ऑप्शन डी है 35.4 mm। तो 35.4 mm ही ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, 35.4 mm इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन को आप बारीकी से ध्यान देंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या समझना है, पहले तो पहले यह जान लीजिए कि इसमें
जो बर्नियर कैलिपर जो इसका जो खोज किया था बर्नियर कैलिपर का, वह कौन खोज किया था? बर्नियर कैलिपर की खोज किसने किया? तो बर्नियर कैलिपर की खोज जो होता है पैरी बर्नियर नामक वैज्ञानिक ने किया था, जो फ्रांस के नागरिक थे वो, ठीक है। फ्रांस का नागरिक है, जो 1630 ईस्वी में पैरी बर्नियर नामक ने बर्नियर कैलिपर की खोज किया, ठीक है। जो इस तरह से उसके सिद्धांत बनाया, मेन स्केल और बर्नियर स्केल के अंतर के सिद्धांत पे बनाया, और उसके बाद रीडिंग भी इस प्रकार से अभी हम बता चुके हैं और क्वेश्चन भी हम लोग देख लिए, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं, आपको बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के जो रीडिंग कैसे ज्ञात किया जाता है और किस तरह से आपको प्रश्न उसको देख लीजिए। जैसे बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में आप क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन को आप समझिए कि किस प्रकार से यह क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप देखिए गौर से, इस बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है, ठीक है। और ऑप्शन दिया हुआ है 18 डिग्री 50 मिनट, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है 41 डिग्री 50 मिनट, और ऑप्शन सी है 50 डिग्री 50 मिनट, ऑप्शन डी है 58 डिग्री 50 मिनट। तो इस तरह से ऑप्शन में आपको दिया हुआ है और आपको चित्र भी आप देख रहे होंगे, ठीक है, किस तरह से रीडिंग उसको ज्ञात करना है। तो चलिए हम समझते हैं उसको और उसको अच्छी तरह हम सोल्व करते हैं। देखिए आपको यही चित्र आपको दिया हुआ है, ठीक है, यही चित्र आपको दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे कि आपको यह बर्नियर स्केल हो गया और यह मेन स्केल हो गया, आपको यह मेन स्केल हो गया और यह आपको बर्नियर स्केल हो गया। गौर करेंगे, अच्छी तरह बारीकी से समझेंगे कि यह मेन स्केल जो डिवीजन है उसको जो आप देखेंगे कि ऐसे हम चेक कर रहे हैं ना, यह आपको इंडिकेट जो किया गया है ऐसे चेक कर रहे हैं। तो इस क्रम में आपको यहाँ 40 है और 40 और 1 41 और 42 के बीच में यह जीरो चिन्ह जो बर्नियर स्केल का जीरो चिन्ह है, तो आपको क्या हो जाएगा 41 डिग्री, ठीक है। आपको क्या हो जाएगा 41 डिग्री, ठीक है। और उसको बाद हम क्या करेंगे कि इस साइड जो है जीरो से इस साइड कौन से विभाग एक्यूरेट मिल रहा है उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। कौन से विभाग एक्यूरेट आपको मिल रहा है उसको हम देखेंगे, ठीक है। जैसे आप यहां ध्यान दीजिए कि यह जो देख रहे हैं कि जीरो है और जीरो से आपको यह 5 मिनट की सूत्रता में आपको यह होता है 5 मिनट, इसका लिस्ट काउंट, तो यह आपको 5 10 15 20 25 30 35, ठीक है, 40 45 और उसके बाद 50 पर एक्यूरेट आपको मिल रहा है मेन स्केल से बर्नियर स्केल की आपको लाइन, ठीक है। तो यह 50 पर मिल रहा है, तो इसको हम कहेंगे 50 मिनट, इसको क्या कहेंगे 50 आपको मिनट, ठीक है। तो यही आपको हो गया इसका आपको रीडिंग, ठीक है। आपको क्वेश्चन में आप देख लीजिए कि ऑप्शन क्या कर रहा है, क्वेश्चन आप फिर से देखिए और समझिए उसको कि इस बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। तो आपको 18 डिग्री 50 मिनट, ऑप्शन बी है आपको कि 41 डिग्री 50 मिनट, ठीक है। तो 41 डिग्री 50 मिनट आप यहां देख लीजिए, 41 डिग्री 50 मिनट यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी ही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको बर्नियर प्रोटेक्टर का भी आपको प्रश्न रहता है, ठीक है। और इस तरह से VVI क्वेश्चन यदि आपको किसी प्रकार से यदि रीडिंग से रहता है, मैट्रिक में पूछता है, तो आप अच्छी तरह सोल्व कर सकते हैं। इसमें कई क्वेश्चन आपको जवाब दे सकते हैं, ठीक है, अच्छी तरह बारीकी से समझ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।